हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल देवानंद कॉमर्स पर। और जो हम आज टॉपिक लेकर के आए उस टॉपिक का नाम है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स का डिफाइन, लायबिलिटीज का डिफाइन, इसके बाद हम जानेंगे कि एसेट्स कौन है, लायबिलिटीज कौन है, इसका टाइप्स क्या है। तो ये जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिना विलम्ब किए हम चलते हैं कि जानेंगे कि एसेट्स क्या है। तो एसेट्स हम उसे बोलते हैं जिससे हम जब चाहे बेच सकते हैं या रुपया में परिवर्तित कर सकते हैं। एग्जाम्पल: बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग फर्नीचर, फर्नीचर, मशीन, मशीन, इसके बाद ट्रैक्टर, ये सब आपका एसेट्स होता है। यानी कि बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ट्रैक्टर, जितना भी आपके लिए जो संपत्ति होता है उस सब को क्या बोलते हैं? स्टॉक। ये सब आपके लिए संपत्ति है। इसको आप जब चाहे तब बेच सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि बिल्डिंग अगर आप बेचते हैं या जब चाहे इसको हम तब तब बेच सकते हैं जब वो हमारे नाम से रजिस्टर्ड हो। अगर फादर के नाम से अगर बिल्डिंग है तो उसको हम थोड़ी ना बेच देंगे, गर्दा उड़ा देगा मार्केट। यानी कि बिल्डिंग अगर अपने नाम से हो तब उसको हम जब चाहेंगे तब बेच सकते हैं, या मशीन या कोई जब अपना हो। यानी कि संपत्ति हम उसे बोलते हैं जिसे हम जब चाहे बेच सकते हैं। तो अपना होगा तब ना बेचेंगे। उसके बाद जिसको हम रुपया में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, मशीन हो गया, स्टॉक हो गया, ये सब क्या है? एसेट्स है। एसेट्स को दो भाग में बांटते हैं, एसेट्स को दो भागों में बांटा जाता है। पहला नंबर हो गया करेंट एसेट्स, पहला नंबर करेंट एसेट्स और दूसरा नंबर नॉन करेंट एसेट्स। यानी कि एसेट्स को दो भागों में बांटा गया है, करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स बोलते हैं, करेंट एसेट्स उस संपत्ति को बोलते हैं, करेंट एसेट्स उस संपत्ति को बोलते हैं जिसको हम 12 माह के अंदर बेच सकते हैं या रुपया में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। एसेट्स दो प्रकार के, करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स हम उस एसेट्स को बोलते हैं जिसको हम 12 माह के अंदर बेच दे या रुपया में परिवर्तित कर दे, उसको हम करेंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे स्टॉक, स्टॉक, डेब्टर्स, ये सब हमारे लिए क्या है? करेंट एसेट्स में है। अब आते हैं नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स होता है हमारे लिए जिसको हम 12 माह के बाद या 1 वर्ष के बाद बेचे या रुपया में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। कहने का मतलब कि नॉन करेंट एसेट्स हम उस एसेट्स को बोलते हैं जिसको हम 12 माह के बाद या 1 वर्ष के बाद बेच दे या रुपया में परिवर्तित कर ले, नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स कहलाता है। जैसे मशीन, उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग, फर्नीचर, फर्नीचर, ये सब हो गया नॉन करेंट एसेट्स। यानी कि हम बतलाए आपको कि एसेट्स के दो गो बेटा, एगो करेंट एसेट्स, एगो नॉन करेंट एसेट्स। जो 12 माह के अंदर बिक जाए उसको बोलते हैं करेंट एसेट्स, जैसे स्टॉक, डेब्टर्स इत्यादि। और जो 12 माह यानी 1 साल के बाद बिके या रुपया में परिवर्तित कर ले उसको बोलते हैं नॉन करेंट एसेट, जैसे मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर। अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्टॉक, स्टॉक कौन एसेट्स, तो स्टॉक को अगर हम स्टॉक को इस्तेमाल करते हैं तो उस स्टॉक को अगर मान लीजिए कि एक पिकअप हम आलू के बोरा गिरा लिए, बेचने के लिए बिजनेसमैन है, तो एक वो जो 100 गो बोरा आलू के है वो हम क्या सोचेंगे कि 1 साल बाद बेचे? नहीं, हमारा उद्देश्य रहेगा कितना जल्दी इसको बेच दे। यानी कि 12 माह के अंदर इसको हम बेच देते हैं या रुपया में बदल लेते हैं। तो 12 माह के अंदर ना इसको हम बेच देते हैं तो ये हमारे लिए करेंट एसेट्स हो गए। अब हम मशीन या बिल्डिंग या फर्नीचर या ट्रैक्टर ये सब जो हम लेते हैं तो उद्देश्य होता है कम से कम 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल इस सब के बाद बेचते हैं। तो जिसको हम 12 माह के बाद बेचते हैं, रुपये में बदलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन करेंट एसेट। तो मशीन हो गया आपका नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग हो गया नॉन करेंट या फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर हो गया नॉन करेंट या फिक्स्ड एसेट्स। ओके। अब आते हैं लायबिलिटीज, दायित्व। लायबिलिटीज, दायित्व। दायित्व, लायबिलिटीज क्या है? तो जिसका भुगतान भविष्य में हमको करना पड़े उसको बोलते हैं दायित्व। यानी कि
जो हम लिए हैं ना किसी से, उसका भुगतान भविष्य में हमको करना ही पड़ेगा, भविष्य में हमको करना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं दायित्व। जैसे एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, उसके बाद क्रेडिटर्स का होता है लोन, डिवेंचर, डिवेंचर्स, ये सब होता है लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज का परिभाषा जानेंगे, जिसका भुगतान हमें जिसका भुगतान भविष्य में हमें निश्चित रूप से करना ही होगा, उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज को दो भागों में बांटा गया है, लायबिलिटीज को दो भागों में बांटा गया। पहला करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट लायबिलिटीज हम उस लायबिलिटीज को बोलते हैं जिसका भुगतान 12 माह के अंदर करना होता है, जिसका भुगतान 12 माह के अंदर करना होता है। करेंट लायबिलिटीज हम उस लायबिलिटीज को बोलते हैं जिसका भुगतान हमें 12 माह के अंदर करना होता है। जैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे लिए करेंट लायबिलिटीज है। क्रेडिटर्स क्या है? करेंट लायबिलिटीज है लेनदार। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल से कि अगर हम किसी से 1 केजी चीनी उधारी ले आए, तो उधारी ले आए तो उसको 1 साल बाद थोड़ी ना हम देने जाएंगे, उसको हम 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर उसको हम भुगतान करेंगे। तो उस दुकानदार के लिए हम क्रेडिटर्स हैं, वो मेरा दायित्व तो है कि उसका जो हम सामान उधार खरीदे उसका पैसा दे दे। अगर हम 1 साल बाद देंगे या 2 साल बाद देंगे या न देंगे तो दुकानदार हमको कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन जब दोबारा हम पहुंचेंगे ना तो दुकान बंद कर देगा, कहेगा कि हाथ जोड़ देगा। इसलिए क्रेडिटर्स लेनदार करेंट लायबिलिटीज होता है। अब आते हैं कि नॉन करेंट लायबिलिटीज या फिक्स्ड लायबिलिटीज। फिक्स लायबिलिटी तो वह जिसका भुगतान, जिस लायबिलिटीज का भुगतान हम 12 माह के बाद करते हैं, यानी कि जिसका भुगतान, जिस दायित्व का भुगतान हम 12 माह के बाद करते हैं या रुपया 12 माह के बाद करते हैं, उसको हम नॉन करेंट लायबिलिटीज या फिक्स लायबिलिटीज बोलते हैं। फिक्स लायबिलिटीज या नॉन करेंट लायबिलिटीज हम उस लायबिलिटीज को बोलते हैं जिसका भुगतान हम 12 माह के बाद करते हैं। जैसे लोन, आप लोन लेते हैं तो उसका भुगतान आप 1 दिन में 2 दिन में 1 साल में नहीं करते, कम थोड़ा लंबा चलता है, 12 माह या 2 साल 4 साल तक चलता है। लॉन्ग टर्म लोन, वो और लॉन्ग टर्म लोन होता है, या डिवेंचर, डिवेंचर, ये सब होता है आपको नॉन करेंट लायबिलिटीज। अगर यह वीडियो आपको लगा हो कि हम सीखे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।